प्यारे साथियों नमस्कार भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं? तो होपफुली आप बढ़िया होंगे, अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी बच्चे मस्त होंगे। तो कल हमने जो किया था टॉपिक, वो टॉपिक था हमारा क्लॉज। और क्लॉज आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। बहुत शानदार क्लास हमने कल क्लॉज की थी। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल के ये कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज़ सभी दोस्तों तक आ रही है? और अगर आ रही है तो फिर हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो कल हमारा क्लॉज खत्म हो गया था। अब उसके बाद मैं आपको आज दो टॉपिक कराऊंगा बहुत शानदार, और उन दो टॉपिक में से एडिक्विटी किस टाइप का क्वेश्चन देती है मैं वो आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, बस आप मुझे ये बता दो, क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? एक बार थम्स अप डालो जल्दी, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा काम पे चलते हैं। तो मेरे भाई, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन वो तो मैंने बीच में बता दिया था। आज मैं पूरा इसका निचोड़ करके जाऊंगा, और फिर हम उसी के आगे जो है एक और टॉपिक लेंगे। अच्छा, क्लियर है, चलो। चलिए जी। तो अब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए बच्चों। जब भी हम जब भी हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो जिस वर्ड के माध्यम से हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं, उसी वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। और इसी वजह से ये दो प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आ जाओ। ये रहा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A complement is a word or a group of words that completes the meaning of a subject or object in a sentence. किसी वाक्य में, मान लो कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो जिसके माध्यम से दी गई है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हिंदी में जो शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अर्थ पूरा करता है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। ठीक है। यूजुअली, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, यूजुअली कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर अ वर्ब, स्पेशली लिंकिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिकम, बिकम। इसको आप एक मिनट के लिए छोड़ दो, ये तो एक शॉर्टकट है। ये तो एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं शॉर्टकट पे अभी आ ही नहीं रहा हूं ना। बात खत्म। मैं शॉर्टकट बाद में दूंगा आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो भी वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? देर आर टू मेन काइंड्स, मतलब दो प्रकार के हैं। पहला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में देगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लो जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? सब्जेक्ट को। ठीक है। जैसे मान लो यहां पर सब्जेक्ट आ गया, यहां पर लिंकिंग वर्ब आ जाएगी, और ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा? सब्जेक्ट की। इसीलिए हम इसको कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल ले लो। अब मुझे बताओ, याद है गंगाधर ही शक्तिमान है? यहां पर सीधा सा आपको पता होगा, गंगाधर ही शक्तिमान होता है। ठीक है। जैसे कि रवि इज अ टीचर, तो रवि ही कौन है? टीचर। यानी कि टीचर ही कौन है? रवि। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है ये। और ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, एलवी।
लिंकिंग वर्ब। अब आप कहोगे भैया लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो इसका टॉपिक आगे आएगा थोड़ी देर बाद में। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और हैप्पी कौन ही है, शी ही तो हैप्पी है, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। स्काई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बिकेम क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे चलो। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, यहां पर ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई सी भी वैसे आ सकती है, इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, और क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले में लिंकिंग वर्ब कंपलसरी है, यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो दे उसी को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बढ़िया बन गया, तुम्हारे जैसा दिलाई। जैसे दे मेड हिम कैप्टन, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, दे, वर्ब क्या है, मेड, ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाया, किसको बनाया, हिम, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कौन है कैप्टन, हिम है। अगर दे कैप्टन होता तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हिम कैप्टन है तो ऑब्जेक्ट के बारे में जा रही जानकारी, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी को। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट, अब न्यूज क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेड क्या है, वर्ब, सॉरी न्यूज सब्जेक्ट, मेड वर्ब, हर यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट, और दुखी कौन है, हर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब शॉर्ट में लिख दूं, नोट्स वाले भैया पूरा लिखना इसको, ओसी मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और प्रेसिडेंट किसको बनाया, राहुल को, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, नेम्ड हो गई हमारी वर्ब, अच्छा नेम किसको दिया, बेबी को, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या नाम दिया, कालू, कालू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे दिया हमने, बेबी को कालू कह दिया। वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा रोड, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। रोड कैसा है, डेंजरस है, ये हो गया हमारा ओसी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो, सब बच्चों को समझ में आ गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेकिन यहां पर एक बार बार चर्चा चल रही थी यहां पर कि ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग लिंकिंग लिंकिंग। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है। तो मैं आपको पिक्चर मेथड से समझाता हूं, डेफिनेशन में तो उतना मजा नहीं आएगा, हम संजीव सर स्पेशल मेथड अपनाते हैं, लिंकिंग वर्ब को समझाने का देसी मेथड, जो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। देखो दोस्त, मैंने यहां पे तीन बातें लिखी, आई एम अ डॉक्टर, फिर मैंने लिखा आई हैव अ कार, फिर मैंने लिखा आई हेल्प्ड रवि, फिर मैंने लिखा आई फेल्ट हैप्पी। चलो, मैं पहले खुद नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम मुझे बताओ तुम्हें लिंकिंग वर्ब कहां नजर आ रही है, अपने आइडिया से, अपने आइडिया से, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा।
चलो, इसका मतलब नहीं समझ पाए, गलत आ रहा है, ध्यान रखना। देसी में जो भी वर्ब, जो भी वर्ब गंगाधर को शक्तिमान बना दे वह लिंकिंग वर्ब होती है। ये डेफिनेशन किसी भी भारत की किताब में नहीं है, ये हमारी स्पेशल बनाई हुई है। जो भी वर्ब गंगाधर को शक्तिमान बना दे वह लिंकिंग वर्ब होती है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट की ही जानकारी जिस भी वर्ब के माध्यम से मिल रही होगी। मान लो यहां पर मैंने कुछ लिखा, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो अगर सब्जेक्ट की ही जानकारी मिल रही हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, तो वो जो वर्ब यहां होती है वो आपकी लिंकिंग वर्ब ही होती है। अब आप कहोगे कि इस भैया सब्जेक्ट गंगाधर को शक्तिमान बना दे, वो कैसे, तो मैं बताऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं आता, मान लो मैं गधा हूं, मैं बिल्कुल गधा हूं और मुझे कुछ नहीं आता, तो बस मैं एक काम करूंगा, मैं ये देखूंगा कि आई एम ए डॉक्टर, क्या डॉक्टर ही आई है? हां, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी वर्ब वहां पे दी गई होगी वो आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। और क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, आई हैव अ कार, क्या कार ही आई है? गलत, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। इसे सिंपल आप एक वर्ब कह सकते हो, लिंकिंग वर्ब नहीं कह सकते। क्या आए ही रवि है? नहीं, तो ये वर्ब आ जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। आई फेल्ट हैप्पी, हैप्पी कौन है? आए, बिल्कुल सही बात है। खुश कौन है यहां पर? आए, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। तो आप नोटिस करो, गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये किस किस में हुआ? आए ही डॉक्टर है, आए ही हैप्पी है। तो जहां भी गंगाधर शक्तिमान हो जाए तो समझ जाना उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। या इनडायरेक्टली ये कह दो कि लिंकिंग वर्ब ही सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही आता है, क्योंकि यहां पर कोई एक्शन नहीं होता है, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है, लिंकिंग वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट की ही जानकारी दी गई होती है। तो बस यही तो है, ये तो देसी मेथड हो गया बस, अब आज के बाद कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लो जी, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करती है। बात तो वही आ गई ना, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जो वर्ब कनेक्ट करेगी उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो यहां पर सब्जेक्ट आ गया, यहां पर वर्ब आ गई और यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो फिर ये सिंपल वर्ब होगा, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे सिंपल नॉर्मल वर्ब कह सकते, लिंकिंग नहीं कहोगे। लिंकिंग कहोगे तो इसके बाद यहां पर क्या आना पड़ेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे तब लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना होके सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी मिल रही हो तो उसी को हम लोग कह देंगे लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के माध्यम से ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देते हैं। लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं दिखाता, यह बात याद रखना। लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं दिखाता है, बल्कि स्थिति या पहचान बताता है। किसकी स्थिति? सब्जेक्ट की स्थिति, सब्जेक्ट की पहचान। देखो यहां पर सब्जेक्ट की स्थिति क्या है? सब्जेक्ट की स्थिति क्या है? कि वो खुश है। सब्जेक्ट की पहचान क्या है? कि वो डॉक्टर है। तो इसका मतलब दो बातें हाईलाइट कर लो यहां पर। क्या? पहली बात कि सब्जेक्ट की स्थिति और सब्जेक्ट की पहचान। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट की स्थिति और सब्जेक्ट की पहचान बताता है। अब पेपर में लिंकिंग वर्ब, पेपर में जो लिंकिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है, तो मैंने यहां पर सारी लिख के दे दी निचोड़, इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स वाले भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और फिर बढ़िया सा क्लाउड बना के इनको लिख देना बच्चों के लिए। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, क्योंकि कई बच्चों को ये होता है ना कि भैया हमें कुछ बता दो, 10-20 वर्ब जो होती है उनको हम लर्न कर लेंगे और उसके बाद फिर सिरदर्दी खत्म। तो ये वो वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, सीम, अपीयर, लुक, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, गो, कम, फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, डी है यहां पर, साउंड, रिमेन, स्टे, प्रूव, कीप। तो ये वो वर्ब है सारी की सारी जो हमारी क्या कहलाएंगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। ठीक है जी, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। अब मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इन पे, ये मैंने क्यों निकाल के दी हैं, क्योंकि ये एडिक्विटी का तोड़ है, एडिक्विटी का तोड़। कैसे? अब हमारे एसएससी 2025 में क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए, एसएससी 2025 में हमारे क्वेश्चन आए लिंकिंग वर्ब से, और किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि लिंकिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बताएंगे कैसे बन सकता है और उसने कैसे बना के दिया। ठीक है जी, चलो अब पहले तुम मुझे एक बात बताओ, बहुत प्यार से पूछूंगा आपसे मैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की विशेषता कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वर्ब की विशेषता हर बच्चे ने पढ़ा है कि एडवर्ब बताता है। कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ठीक है जी, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव भी बताता है। ठीक है जी, तो इसका पिक्चर मैं दोबारा बनाता हूं। वर्ब की विशेषता एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव भी बनाता है। सबसे पहले तो आप ये दिमाग में लाओ कि जो हमारी वर्ब है यही दो कैटेगरी में आएगी। ठीक है, कैसे कैसे देखो, जो वर्ब होती है हमारी वर्ब ऑफ एक्शन, जो वर्ब होती है हमारी, जो वर्ब दिखाती हैं एक्शन, उनको तो क्वालिफाई करता है कौन, उनको क्वालिफाई करता है एडवर्ब, उनको क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ठीक है, लेकिन जो वर्ब शो करती हैं स्टेट, यानी कि एक तरीके से लिंकिंग वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब की विशेषता एडवर्ब नहीं बताता, हमेशा एडजेक्टिव बताता है। तो अब जो बच्चा ये फंस जाता था कि भैया हमने तो सिर्फ इतना दिमाग में रटा हुआ है कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो मेरे भाई आज के बाद कभी जिंदगी में मत फंसना। वर्ब अगर एक्शन शो कर रही है तो एडवर्ब से क्वालिफाई होगी, वर्ब अगर लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव से क्वालिफाई होगी। तो तुम कहोगे भैया लिंकिंग वर्ब, तो मैं कहूंगा बेटा ये देख मैंने लिख के दे दी यहां पे आपको, ये जो लिख के दी है ना, इन सारी वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। और इसी बात का फायदा उठा के एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन बनाया, और वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया जल्दबाजी में। तो आज तुम मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, आज तुम मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे, करवा दूं क्वेश्चंस, है भाई, करा दूं क्वेश्चंस? बताओ पहले, ये बताओ, ये समझ में आ गया? वर्ब हमारी क्या है, दो प्रकार की, जो वर्ब एक्शन शो करेगी वो तो किससे क्वालिफाई होगी, एडवर्ब से। जो वर्ब लिंकिंग वर्ब है वो किससे क्वालिफाई करेगी, मतलब किससे क्वालिफाई होगी, एडजेक्टिव से। तो आ जाओ जी, अब ढूंढ लो फटाफट एग्जाम्पल। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे थे, इतने लंबे लंबे, और तुम उनमें डर जाते थे। लेकिन मेरे भाई अब नहीं डरना, पहले तुम मुझे बताओ इसमें एरर कहां दिखाई दे रहा है, मैं देखना चाहता हूं।
लो जी, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान हेल्ड एट द सिटी ऑडिटोरियम, जो पिछले हफ्ते सिटी ऑडिटोरियम में हुआ वो कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर। अब देखो, सबसे पहले यहां पर जो मैनेजर है वो नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। अपॉइंट, कैसे अपॉइंट, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा, तो सही है। द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर, जो मैनेजर अभी अभी अपॉइंट किया है, सीम, वो प्रतीत होता है, यही तो लिंकिंग वर्ब है, यही तो लिंकिंग वर्ब है। आ जाओ जल्दी इधर देखो फटाफट, यही तो लिंकिंग वर्ब है। कहां दिखाई दे रहा है इसमें सीम, बताओ जल्दी से। सीम कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं सीम दिखाई दे रहा है, बताओ। मिला किसी को सीम? मुझे तो मिल गया, ये रहा, ये रहा सीम। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सीम, क्वाइट कॉन्फिडेंटली। अब मैं इतने बाहर को निकाल रहा हूं, सीधा सीधा मैं क्या निकाल रहा हूं, मैनेजर, मैनेजर सीम्ड कॉन्फिडेंटली। तो मैनेजर ही क्या है, कॉन्फिडेंट है। तो अगर मैनेजर ही कॉन्फिडेंट है तो मेरे भाई इसका मतलब सीधी सी बात है, यहां पर मैनेजर की ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जब सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, तो ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट की ही जानकारी मिलती है किसके माध्यम से, लिंकिंग वर्ब के माध्यम से। और लिंकिंग वर्ब कभी भी अपने पीछे एडवर्ब नहीं लेता। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, यहां पर कॉन्फिडेंट होगा। और एक और बात बता दो लाडले, कह दो सर बता दे, कह दो, फिर बताता हूं देख। कभी भी सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं हो सकता लाडले। लो लिखो फटाफट जल्दी से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब हमें सब्जेक्ट की ही जानकारी देनी है तो एडजेक्टिव या नाउन से ही हो सकती है। तो मेरे भाई यहां पर सीम क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी आप एडवर्ब नहीं रखोगे, एडजेक्टिव ही रखोगे, तो कॉन्फिडेंट आंसर आएगा। तो द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर, जो मैनेजर अभी अभी अपॉइंट हुआ है, सीम लिंकिंग वर्ब। अब जैसे मुझे तो ये बात पता थी लिंकिंग वर्ब है, बट एरर में तुम्हें नहीं पता होती, अब तुम जान जाओगे सारी चीजें। लिंकिंग वर्ब है तो सीम दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, तो यहां से एल वाई हट जाएगा। और जैसी एल वाई हो हटा, ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, और ये एडवर्ब ऑलरेडी है। तो पेपर में लाडले बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके आना वहां से। क्वाइटली नहीं होगा क्या, अरे गधा, ये क्वाइट पहले सीख तो ले, ये क्वाइट, क्वाइट क्वाइट में फर्क सीख तो ले गधा, क्वाइटली कर रहा है नालायक। QUITE, ये खुद अपने आप में एक एडवर्ब होती है, ठीक है, और इसका मतलब है काफी हद तक, काफी हद तक। और एक होता है QUIET, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शांत, इसका एडवर्ब बनेगा क्वाइटली, ठीक है, ये एडवर्ब होगा। अब तुम्हें मीनिंग के हिसाब से कौन सा वर्ड चाहिए यहां पर देखना। मैनेजर जो था वो कॉन्फिडेंट था, कितना कॉन्फिडेंट, काफी हद तक। तो यहां पर काफी हद तक यही वाला एडवर्ब चाहिए, जो एडवर्ब तुम बना रहे हो ना, ये वाला एडवर्ब, इसका तो यहां पर कोई सेंस ही नहीं है, ये मीनिंग ही नहीं है। तो तुम्हें पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्वाइट वर्सेस क्वाइट की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बात हो गई क्लियर? अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे।
सर एक डाउट है, सीम होता है या सीम्स? यार कैसे गधे हो भाई तुम लोग, कैसे कैसे बात पूछते हो। अब तुम पूछोगे गो होता है या वेंट होता है या गोज होता है। अरे नालायक, गो बेस फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये फिफ्थ फॉर्म होती है तो उसी के ही पार्ट। अगर मैं सीम कहूंगा और मैं सीम्स कह दूं तो बात तो एक ही है भाई। मैं सीम कहूं या मैं सीम्स कहूं या मैं सीम्ड कहूं पास्ट फॉर्म में, अरे वर्ब तो वही रहेगी, फॉर्म ही तो चेंज हुई है। लो जी, आफ्टर ट्रेवलिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार 15 घंटे तक ट्रेवल करने के बाद, थ्रो रफ वेदर, रफ वेदर से होकर गुजरते हुए और हैवी ट्रैफिक से गुजरते हुए, द एग्जॉस्टेड पैसेंजर। अब यहां पर पैसेंजर्स जो हैं वो हमारा कौन है, सब्जेक्ट है। फेल्ट, ये हो गई लिंकिंग वर्ब, उन्होंने फील किया। कैसा फील किया, थका हुआ फील किया। तो ये थके हुए जो कौन है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की ही जानकारी देगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और लिंकिंग वर्ब के बाद आप एडवर्ब नहीं लगा सकते, तो क्या हो जाएगा, फेल्ट टायर्ड, एडजेक्टिव। कितना टायर्ड, अनयूजुअली टायर्ड, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, तो ये सही है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। आनंद आया, आनंद आया हो तो दिल मार दो फेंक के। अगर अच्छा लगा हो तो दिल फेंक के मार दो कि भैया एकदम बहुत मजा आ गया। ये जो खतरनाक से क्वेश्चन होते थे, हमें तो यही समझ में नहीं आता था कि वर्ब के बाद यहां एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हैं। हमने तो पढ़ा है वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। आज तो सारा ही डाउट क्लियर हो गया है। आज तो यही बात पता चल गई कि वर्ब के भी दो कैटेगरी होती है, एक लिंकिंग वर्ब और एक एक्शन वाली वर्ब। एक्शन वाली वर्ब लेती है अपने पीछे एडवर्ब और लिंकिंग वर्ब अपने पीछे लेती है एडजेक्टिव। और इसके लिए आपने हमें एक बहुत अच्छी चीज दे दी। इसको 5-6 बार रिवाइज कर लेंगे हम, इसको हम रिवाइज कर लेंगे इसको। ये आपने रामबाण दे दिया हमें, इसके बाहर पेपर में आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। इसके बाहर पेपर में क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लो करके दिखाओ। भैया कम से कम 5 क्वेश्चन तो कराओ। 5 क्वेश्चन पहले, आगे देखो फिर बताना। लो जी, द प्रपोजल सबमिटेड बाय द रिसर्च कमेटी। रिसर्च कमेटी के द्वारा प्रपोजल जो सबमिट हुआ था आफ्टर सेवरल मंथ्स, काफी महीनों बाद, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के काफी महीनों बाद, एंड केयरफुल एनालिसिस के काफी महीनों बाद, अपीयर्स, वो जो प्रपोजल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं और देखता हूं कौन इसका जवाब देगा। मैं देखना चाहता हूं कौन जवाब देगा। Submitted by the research committee after several months of detailed investigation and careful analysis। तुम मुझे बताओ यहां से लेकर इतना, ठीक है, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। द प्रपोजल, द प्रपोजल appear ऑब्लिक appears, दोनों में से कौन सा सही है, appear ऑब्लिक appears, परफेक्ट ऑब्लिक परफेक्टली, परफेक्ट ऑब्लिक परफेक्टली, बताओ कौन सा सही है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। प्रपोजल हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्रपोजल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अपीयर्स होगा। और प्रपोजल के बारे में ही बता रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, और लिंकिंग वर्ब अपने पीछे कभी भी एडवर्ब नहीं लेती, तो ये एडजेक्टिव हो जाए। इतना आसान हो गया। देखो सोचो, जो
जब उसको यूट्यूब पे टीचर्स करा रहे थे ना, यो वो ये वो, और बच्चा परेशान हो रहा था, तो उसको इतना लंबा सेंटेंस तोड़ समझ ही नहीं आता था। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी इससे पहले कल क्या पढ़ाया था, फ्रेज और क्लॉज। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है नहीं, क्योंकि ये अलग हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है तो क्लॉज नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्रेज है। तो ये कौन सी फ्रेज है, अब तुम मुझे बता दो ये कौन सी फ्रेज है, ये कौन सी फ्रेज है। ये जो इतने बीच में घुचुड़ पुचुड़ दे रखा ना इतना लंबा वर्ब से पहले, ये कौन सी फ्रेज है, मुझे ये बता दो, ये कौन सी फ्रेज है, बताओ। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो मैं बताऊं, सबमिट किया गया रिसर्च कमेटी के द्वारा जब काफी महीने पहले ये सब कुछ चला, तो ये सारी जानकारी किसकी है, ये सारी जानकारी है नाउन की, प्रपोजल की। और नाउन की जानकारी जब आए तो इसे कहते हैं लाडले एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव। तो ये जो बीच में दिया था ना, ये फ्रेज दे रखा था खामखा टाइम पास करने के लिए बस, और इन्हीं में तुम फंस जाते थे, ये क्या हो गया। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज था, क्योंकि ये मत कहना नाउन, नाउन की जो जानकारी दे उसको नाउन थोड़ी कहते हैं। नाउन की जानकारी देने वाले को हम क्या कहते हैं, नाउन की जानकारी देने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो अब समझ में आया, जो तुम कहते थे भैया यहां पर इतना लंबा सब्जेक्ट लिख, मतलब यहां लिखेगा नाउन, उसकी वर्ब इतनी दूर लगा के, तो दूर ले जाके सिर्फ बीच में फ्रेज या क्लॉज दे देता है, बीच में सिर्फ फ्रेज या क्लॉज दे देगा और कुछ नहीं करता बस, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर परफेक्टली की जगह परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हंसराज, सभी स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब होती हैं क्या, नहीं, सभी स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होती हैं, सभी स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होती हैं। स्टेटिव वर्ब में तो ये भी आता है, आई हैव अ कार, ये वर्ब ऑफ स्टेट ही तो होती है। और फिर मैंने कह दिया आई एम अ डॉक्टर, तो ये भी स्टेट, स्टेट तो ये भी बता रहा है ना। लेकिन लिंकिंग इनमें से बताओ कौन सा है, क्या कार ही आई है, गलत, तो ये तो सिर्फ स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। क्या डॉक्टर ही आई है, ठीक है, ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। रटना नहीं है मेरे साथ, कुछ रटने नहीं दूंगा। लिंकिंग वर्ब के लिए तो गंगाधर ही शक्तिमान होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग सीवियर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया, मीडिया से क्रिटिसिज्म झेलने के बाद और रिपीटेड रुकावटें होने के बाद ऑडियंस से ड्यूरिंग द पब्लिक डिबेट, इसको हटा दो, इतना यहां से शुरुआत होगी। ये तो उसने प्रपोजिशन के बाद ये सब कुछ दे दिया, पूरा फ्रेज बना दिया। द स्पीकर, स्पीकर क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीकर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद रिमेन क्या है, वर्ब है। अब रिमेन लिंकिंग वर्ब होती है, रिमेन क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। या तो यहां से देख लेना, इनको रिवाइज कर लेना, है कहीं पर रिमेन, ये रहा, लाडले, लाडले, इन्हीं में से आएगा पेपर में से। मैंने कहा ना जो पढ़ाता चला जाऊंगा, मजाल है उसकी, हिम्मत है भला क्वेश्चन बाहर निकाल दे, क्योंकि वो तो दिमाग लगाता है 2 घंटे, और मैं क्लास डिजाइन करता हूं कम से कम 5 दिन पहले, सोच समझ के, पूरी रिसर्च करके कि उसने कहां बुद्धि लगाई है। द स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर हमारा क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। और स्पीकर ही कैसा है, स्पीकर ही शांत है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी देगा वही तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किससे आता है, लिंकिंग वर्ब से। तो हैंस प्रूव्ड लिंकिंग वर्ब, हम तो मैथ्स बना देंगे अंग्रेजी को भी लिंकिंग वर्ब। और जब ये लिंकिंग वर्ब है तो सीधी सी बात है एडजेक्टिव आ जाएगा यहां पर। तो काम, स्पीकर कैसा है, काम है। अब रटना नहीं है, अब आपके पास लॉजिक है, ये नहीं अच्छा सा लग रहा है, अच्छा सा तो पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है जिंदगी में, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। अच्छा, काम, कितना काम, रिमार्केबली। तो ये क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, रिमार्केबली एडवर्ब बताएगा। ये सही है, रिमार्केबली यहां पर। तो
तो आंसर क्या हो गया इसका? बी इसका आंसर हो जाएगा, लाडले। अब जो लड़का ये कहता कि सर कम से कम 5 क्वेश्चन कराओ, तुम्हारे सोच से ज्यादा मेरा दिमाग चलता है लाडले। जितना तुम सोचते हो ना, मैं पहले ही सोच लेता हूं कि हमारे बच्चों को क्या जरूरत है। जिसका भी ये क्वेश्चन सही हो जाए वो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार देना, कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार देना। When the traditional dish prepared by, जब ट्रेडिशनल डिश जो कि प्रिपेयर की गई थी एक्सपीरियंस शेफ के द्वारा, वॉज फाइनली सर्व टू द गेस्ट, वो गेस्ट को सर्व की गई आफ्टर अ लॉन्ग डिले, एक लंबी देरी के बाद, कॉज्ड बाय अ टेक्निकल प्रॉब्लम, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुई देरी इन द किचन में। तो उसके बाद द सूप, सूप यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। सूप सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है। अब सूप कैसा है? शानदार है। तो टेस्ट क्या है? टेस्ट है हमारी लिंकिंग वर्ब। टेस्ट क्या है? लिंकिंग वर्ब। टेस्ट है हमारी लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव, क्योंकि सूप की ही, सब्जेक्ट की ही जानकारी कौन देगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी भी मेरे भाई एडवर्ब नहीं होता। तो सूप कैसा है? वंडरफुल है। तो इसीलिए यहां पर हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इस सारी कहानी में मैंने क्या सिखाया, वापस आता हूं। ये क्वेश्चन बनवाने बता दिया आपको। जनरली टीचर कैसे पढ़ाते हैं, सुनो ध्यान से, इधर देखो। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं, अब जो तुम्हें सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। इनको सही करके बताओ। ये वो मेथड है, ये वो तरीका है जिसको कराने के बाद तुम खुश हो जाते। इस मेथड को कराने के बाद तुम अभी चौड़े होके घूमते कि हाँ भाई समझ में आ गया, अरे क्या बात है, मजा आ गया। छुटकू छुटकू से, चिन्नू मिन्नू से सेंटेंस, इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से जनरली उठा के देख लेना, कहीं भी आपको टीचर समझाते हैं कि लिंकिंग वर्ब वो होती है जिसके बाद एडजेक्टिव आता है, या लिंकिंग वर्ब वो होती है जिसके बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आ सकता, और फिर सीधा सा सेंटेंस। लेकिन ये कभी भी पेपर में नहीं आ सकता। फिर तुम इसको पढ़ने के बाद जब जाओगे तो पेपर में तुम्हें क्या मिलेगा? पेपर में तुम्हें यह मिलेगा, यह बवाल मिलेगा। अब तुम आज इस टफ चीज को, जो भले ही समझ में ना आ रही हो, जो भले ही 30% समझ में आई हो, अगर तुम्हें मैंने रूबरू करा दिया किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो इसके बाद तुम्हें यह मजाक लग रहा होगा, तुम क्या हंस रहे होंगे, कुछ तो बैठ के भी हंस भी रहे होंगे, क्या दे दिया सर, ये क्या दे दिया, इतना तो मैं यही सिखाना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो इंसान यहां सामने खड़ा है, इसका रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन मंजिल एग्जाम होगा। रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन मंजिल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा। यह रास्ता जो टीचर्स जनरली अपना रहे होते, मैं कभी नहीं अपनाता। क्यों? क्योंकि यह आसान है, बट इसका रास्ता एग्जाम नहीं है। आसान, हमेशा याद रखना, डिफिकल्ट रोड्स ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। कठिन रास्ता सफलता की तरफ ले जाता है। तो जब भी मैं कोई कठिन सी चीज तुम्हारे सामने ला, एक बार बताओ, मेरे दिमाग में क्या खुजली थोड़ी ना हो रही थी? इतना बड़ा सेंटेंस लाके मुझे ये पता था ना कि बच्चा परेशान होगा। तो मैं अपनी क्लास में
क्यों बच्चों को वो करूंगा, परेशान करूंगा? मैं तो उन्हें खुश रखूंगा ना, जैसे वो देखेंगे आह वाह, अरे वाह भैया वाह, मजा आ गया, मैं तो खुश रखूंगा ना। लेकिन खुश करना मेरी फितरत नहीं है। एग्जाम के दिन खुश होना ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम सारे मेरे साथ सहमत हो कि नहीं हो? अब तुम मेरे साथ सहमत हो नहीं हो? क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि जब बच्चा, मैं टफ चीज कराता हूं और टफ चीज के बाद वो ये कहता है कि थोड़ा सा दिक्कत। दिमाग को शांत कर लो, ये शांत कर लो कि भाई सामने वाला जो कंटेंट लाता है वो बहुत रिसर्च के साथ लाता है। क्योंकि 2025 में एडिक्विटी पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो मैंने किया है। 24 घंटे बीतने से पहले मैंने क्वेश्चन पेपर चेक करके तुम्हें क्वेश्चन कराए। तो क्या मुझे नहीं पता होगा उसकी औकात कितनी है? तुम बस इतनी दिमाग में रखा करो कि भाई जहां चलवाओगे हम वहां चलने को तैयार है, जहां हमें ले चलोगे टफ पे ले चलो। बट हमें पता है कि रास्ता बहुत टफ है और मैंने उसको प्रूव दिया है आपको ऐसे ऐसे इस तरीके से। बट तुम्हें खुश होना चाहिए कि भाई कम से कम वो बंदा हमें सच्चाई से तो रूबरू करवाता है। तो इसीलिए मेरे भाई, और सोचो ये चीजें किसी ने डिस्कशन ही नहीं किया कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सिर्फ चैप्टर वाइज चैप्टर। अरे चैप्टर चैप्टर तो गालो, चैप्टर तो बहुत दूर की बात है। एडिक्विटी जहां से क्वेश्चन दे रही है उनको तो पकड़ लो। कल भी दिखाए थे मैंने क्वेश्चन तुम्हें, आज फिर दिखा दिए क्वेश्चंस और अभी और दिखाऊंगा। तो अब सुनो, अब ये तुम्हें आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है कि इज जो है, तुम्हें पता है कि यहां पर ये जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है। जब सब्जेक्ट के ही बारे में बात हो रही होती है तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब अपने पीछे एडजेक्टिव लेता है या नाउन लेता है, एडवर्ब हो ही नहीं सकता। यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, क्यों? स्टूडेंट्स ही तो दे हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है। शी, हैप्पी को अब हैप्पीली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि सी ही तो हैप्पी है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, ये देख लिया करो। यहां निराश कौन है? निराश है सी, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब पहचानना बड़ा आसान है। ठीक है भाई। ही सीम्स टायर्ड, कौन है टायर्ड? ये है। तो गंगाधर ही शक्तिमान है। अगर गंगाधर ही शक्तिमान है तो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब एडवर्ब नहीं ले सकता। लिंकिंग वर्ब किससे एक सेकेंड, ईमानदारी से बताओ, लिंकिंग वर्ब किससे क्वालिफाई होता है? बताओ बताओ बताओ। लिंकिंग वर्ब किससे क्वालिफाई होता है? मतलब कि लिंकिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? लिंकिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? एडवर्ब या एडजेक्टिव? कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दो सारे के सारे। लिंकिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? एडवर्ब या एडजेक्टिव? तो मेरे भाई लिंकिंग वर्ब अपने पीछे एडवर्ब कभी नहीं लेता। इसी बात का तो रोना है जो मैं रो के चला हूं स्टार्टिंग में। ये इतनी देर से, अच्छा तुम्हें लग रहा होगा इसे हल्के में ले रहे होंगे तुम शुरू में। ठीक है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट को फोकस रखना कि हमने वर्ब के दो हिस्से करे हैं। वर्ब के कितने हिस्से करे हैं? वर्ब के दो हिस्से करे हैं। ठीक है। एक वर्ब हमने बना दिया एक्शन और एक बना दिया लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जो है वो एडजेक्टिव लेती है। ठीक है। और और जब ये पता चल जाए तो इसको रिवाइज कर लेना, 10-15 बार लिख के देख लेना। 4-5 बार करोगे सारी याद हो जाएंगी। ठीक है। और नहीं भी करोगे, मान लो शॉर्ट ट्रिक याद ना आए, तो बेसिक मेथड क्या है? मैं तो दोनों मेथड दे रहा हूं मैथ्स की तरह, शॉर्टकट भी दे रहा हूं और आपको बेसिक मेथड भी दे रहा हूं। शॉर्टकट तो ये हो गया कि याद है तो देखते ही तुरंत मार दो। बेसिक क्या है? बेसिक है कि गंगाधरी शक्तिमान है, उससे भी पता चल जाएगा। लो, तो ये गंगाधरी शक्तिमान है, लिंकिंग वर्ब। स्काई ही क्लियर है, लिंकिंग वर्ब। हटा दो क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद कभी एडवर्ब आएंगे नहीं। एंग्री कौन है? ही, गंगाधरी शक्तिमान है, लिंकिंग वर्ब। मिल्क ही क्या है? खट्टा है, लिंकिंग वर्ब। शी ही कौन क्या है? कमजोर हो गई है, लिंकिंग वर्ब। गंगाधरी शक्तिमान है, बस। लो, बेसिक भी चल रहा है काम। सूप ही कैसा है? अच्छा है, गंगाधरी शक्तिमान है। अच्छा कौन है? सूप ही है। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। ठीक है। आ जाओ जी। फूल ही कैसे हैं? स्वीट है, तो लिंकिंग वर्ब। कपड़ा ही कैसा है? सॉफ्ट है, लिंकिंग वर्ब।
ही क्या है? साइलेंट है, लिंकिंग वर्ब। शी ही क्या है? काम है, लिंकिंग वर्ब। लो, इतना आसान कर दिया, मतलब ऐसा मेथड बता दिया गंगाधरी शक्तिमान ने। थ्योरी ही क्या है? करेक्ट है, लिंकिंग वर्ब। आया बात समझ में? अब मैंने कहा रवि हैज 2 चिल्ड्रन। मुझे बता दो ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, बात खत्म। बताओ। गंगाधर ही शक्तिमान है, ये कहां है? मैं 5 में से स्कोर पूछूंगा और ईमानदारी से, कसम है तुम्हें, ईमानदारी से स्कोर बताना। बस ये बता दो कौन सा लिंकिंग वर्ब है और कौन से में लिंकिंग वर्ब नहीं है। देखो, रवि इज अ चाइल्ड, रवि एक बच्चा है, तो ये बच्चा कौन ही है? रवि ही है। गंगाधर ही शक्तिमान है, इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त अलग हैं और शी अलग है, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसको सीधा वर्ब कह दो। रवि हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे अलग हैं, रवि अलग है, रवि के 2 बच्चे हैं, मतलब रवि खुद बच्चा नहीं है, इसका मतलब सीधा वर्ब कह दो। दे नो रागनी, वो जानते हैं रागनी को, इसका मतलब ये साफ है कि दे अलग है, रागनी अलग है, तो ये सिंपल वर्ब। राम लुक्स हैंडसम, हैंडसम कौन ही है? राम ही है, ये गंगाधरी शक्तिमान है, तो ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। तो इसका मतलब चौथे में और पांचवें में लिंकिंग वर्ब है, और पहले में, दूसरे में और तीसरे में सिर्फ क्या है? वर्ब है। 5 में से स्कोर बताओ जल्दी से, फटाफट। पांच में से पांच, सबका 5 में से 5 है? क्या बात है यार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे का ये डाउट था थोड़ी देर पहले कि भैया कुछ तो ये कहते हैं कि वर्ब ऑफ स्टेट ही लिंकिंग वर्ब होती है, ऐसा नहीं है वर्ब ऑफ स्टेट लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब पता चल गया ना, गंगाधरी शक्तिमान है। अब मुझे बताओ नो जो है, पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई अब रटना नहीं है, जो हमारा नो है, नो जानना, ठीक है, बिलोंग, बिलोंग या नो, बिलोंग या हैव, ये क्या है? तीनों ये है वर्ब ऑफ स्टेट, ये है वर्ब ऑफ स्टेट, लेकिन क्या ये लिंकिंग वर्ब है? चलो प्रूव करते हैं, देखते हैं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। दिस हाउस, दिस हाउस बिलोंग्स
टू मी, दे हैव अ कार। देखना गंगाधरी शक्तिमान है क्या? क्या आई ही यू है? गलत, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, क्या हाउस मी है? नहीं, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। दे कार है? नहीं। तो ऐसा कहने वालों को, सर ये तो हीमोग्लोबिन में शामिल हो गया साजिद शेख। ठीक है, बात समझ में आ गया? हां, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि लिंकिंग वर्ब हर लिंकिंग वर्ब वर्ब ऑफ स्टेट होती है। हर लिंकिंग वर्ब वर्ब ऑफ स्टेट होती है, लेकिन हर स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होती। लो, क्या याद रखोगे? निचोड़ ही दे दिया, जाके हीमोग्लोबिन में टकराएगा तुम्हारे ये। नोट्स वाले भैया, ये बादलों में पिरो देना जरा। और इसका भी और थोड़ा सा तोड़ बता दूं कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भैया चलो वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि एक वर्ब दोनों का काम करती है, तो उसका एक एग्जांपल देख के समझा दो, हम पेपर में कैसे पकड़ेंगे। तो लो भाई, अब यहां पर इसको हम दे देते हैं डाउट, और ये टॉप वाला डाउट है, वो जो टीचर कभी लेना नहीं चाहता। क्या? शी लुक्ड ब्यूटीफुल। शी लुक्ड एट मी कॉन्टिन्यूस पब्लिक कॉन्टिन्यूसली। अब मुझे बताओ, ये ब्यूटीफुल कौन है? शी। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, यहां पर ये क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लेकिन शी मी है क्या? नहीं, शी मुझे देख रही है, तो इसका मतलब ये यहां पर स्टेटिव कहलाएगा। स्टेटिव, स्टेटिव तो ये भी है, स्टेटिव तो ये भी है, लेकिन फर्क क्या है? ये लिंकिंग है और ये लिंकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगाधर शक्तिमान नहीं है, यहां गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो अब जब ये स्टेटिव नहीं, सॉरी, अब जब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो मेरे भाई याद रखना, केवल लिंकिंग वर्ब के पीछे ही एडजेक्टिव आता है। लिंकिंग वर्ब किससे क्वालिफाई होती है? एडजेक्टिव से, या अपने पीछे एडजेक्टिव लेती है। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये तो एक्शन, ठीक है, यहां सॉरी स्टेटिव नहीं है ये क्या हो गया? ये एक्शन हो गया, क्योंकि देखना, देखना इज एन एक्शन, तो ये एक्शन है। अब जब ये एक्शन है, तो मेरे भाई सीधी सी बात पे आ जाओ जल्दी से। वर्ब ऑफ एक्शन किससे क्वालिफाई होगा? एडवर्ब से क्वालिफाई होगा। लो, अब जो बच्चे ये दिमाग में नहीं आता था कि यार यहां तो एडजेक्टिव आ रहा है और यहां एडवर्ब आ रहा है, तो अब उनको समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब के साथ ही एडजेक्टिव आता है, और एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन किससे क्वालिफाई होती है? एडवर्ब से क्वालिफाई होती है। अब मैंने जो टॉप कैटेगरी का बच्चा है ना, उसके भी डाउट ले दिया साथ के साथ ही, खत्म। दिल मारो फेंक के फटाफट, जल्दी से निकालो अपना दिल फटाफट, जल्दी से अंदर मत रखो, बाहर निकालो। इतनी मेहनत, सोच रहे हो इस पर कितनी मैं रिसर्च करके बैठा होता हूं क्लास पे। इंग्लिश तो पढ़ी थी पर इतनी डीप नहीं। लाड लो, अभी तो तुम्हें मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, टेंशन न लो।
जो जो पढ़ाता चला जाऊंगा ना भाई साहब, तूफान ही मचा देंगे, तूफान, तूफान मचा देंगे, तूफान। अभी हमारा लास्ट, मतलब इसके बाद अगला टॉपिक है, बहुत इजी है। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट वो व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कोई आइडिया होता है जिसके बारे में कोई चीज बोली गई हो, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में, बस जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रिडिकेट क्या होता है? जो कहा गया हो वो प्रेडिकेट होता है। मतलब एक वाक्य है, इसमें क्या है, यहां पर जिसके बारे में, जिसके बारे में जो कहा गया हो, ठीक है। तो जो कहा गया हो वो प्रेडिकेट, जिसके बारे में कहा गया हो वो सब्जेक्ट। लो, इससे आसान क्या ही होगा। पिक्चर मेथड हमारा लाडले, ये सब डेफिनेशन वेफिनेशन फेल कर देंगे हम, ठीक है। आगे बात समझ में? और शॉर्टकट और बताऊं, वर्ब के बाद का हिस्सा, वर्ब से लेकर बाकी का सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है, बस याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाए, बताओ पहले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताओ, पहले में सब्जेक्ट प्रेडिकेट बता दो। मधु कह रही है सर इतना खतरनाक तो जिंदगी में सच में कभी नहीं पड़ा। और मधु एक बात बताऊं, कल तुम ही थी जो वो कमेंट कर रही थी। अब ये मत बोलना सर मैंने नहीं किया था, मैंने देख लिया था, नाम नहीं पढ़ा था बस। सोचो, कल आपका ये ओपिनियन था हमारे बारे में और आज आपका ये ओपिनियन है। इसीलिए किसी से प्यार करो तो शिद्दत से करो, किसी पर एतबार करो तो शिद्दत से करो, किसी पर विश्वास करो तो शिद्दत से करो, पल पल मत बदलो। क्योंकि जिस पे विश्वास कर लिया उस पे एक बार कर लो, और नहीं है तो छोड़ दो। चलिए, शी रन्स वेरी फास्ट। अब यहां पर देखो, रन वर्ब हो गई, इसके बाद ये सारा क्या होगा, ये सारा हो जाएगा प्रेडिकेट। ये सारा किसके बारे में बोला गया है? शी के बारे में। तो जिसके बारे में बोला जाए वो सब्जेक्ट। दूसरे वाले में बताओ सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहां है? ये रहा, माई यंगर ब्रदर, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। वर्ब से लेकर आगे का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। द सन, सन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। अभिनंदन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। खत्म, आज तो खत्म हो गया। चलिए जी, आज तो टाइम पे स्टार्ट हुई थी, टाइम पे खत्म हो गया। लेकिन लाडले कैसा है सर, लड़कियां भी बदलती हैं क्या? हमें तो लगता था कि लड़के, नहीं ऐसा नहीं कि लड़की, तुम लड़की लड़कों पे गैल आ जाते हो, ठीक है। चलो, वो शीट डाल दी हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। चलिए, तुम कौन से नंबर की है? 8, 7 कल गिरी थी ना, कल 7 गिरी थी, आज 8 है ना। तो आज 8 बजे हम शीट सॉल्व करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। वो कैब नहीं करेंगे, वो कैब हम कल करेंगे, ठीक है। आज मैं शीट सॉल्व करवा दूंगा, फिर अगले 2 दिन वो कैब, और सैटरडे से वो तो होता ही है बाद में। तो कमेंट्स तेजी से होते हैं, चलो ले ही लेता हूं। मैंने कल ही बैच ज्वाइन किया है, मैं कैसे कंप्लीट करूं? बस एक दिन में एक ही डाउट लूंगा, और मैं जो लूंगा वो कम से कम बहुत सारे बच्चों का होगा, तो तुम्हारे डाउट में ही खत्म कर दूंगा। एक डाउट ये है कि मैंने अभी बैच लिया है। देखो सपोज करो आज है कितनी फरवरी है, 12 या 11, मान लो 12 फरवरी है, और तुमने स्टार्टिंग में बैच ज्वाइन नहीं किया था और इतना तुम्हारा छूट गया है,
उसका रास्ता क्या है पहले तो सुनो। मैं आप भाई अपने सब्जेक्ट का बता सकता हूं, देखो पहले मैं इंग्लिश का बताऊंगा, बाकी बाद में। इंग्लिश में तुमने क्या करना है, हमने बिल्कुल अलग अलग काम कर रखा है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सीट अलग है, वोकैब की सीट अलग है, मतलब वोकैब अलग चल रही है, और ग्रामर अलग। और मैं ग्रामर में अभी बेसिक्स पे ही चल रहा हूं, और ये जानबूझ के मैंने इसको खींचा है लंबा, ताकि बेसिक्स में सारे बच्चे का एक तो बेसिक स्ट्रांग हो जाए, प्लस जो बच्चा छूट गया है वो भी साथ में आ जाए। अगर मैं यहां तक चैप्टर स्टार्ट कर दिया होता तो पंगा पड़ जाता। यानी कि अभी हमारा चैप्टर आगे स्टार्ट होगा, तो आप कोई ये नहीं कह सकता मेरा छूट गया। मैंने सिर्फ बेसिक, और बेसिक की जितनी क्लासेस हुई हैं उनको आप 1 से देखो। इसमें अगर बीच में घुस गए तो पंगा हो जाएगा। शुरू से देखो इंटू 2 करके। अगर कोई बच्चा इंग्लिश को 1 घंटा दे रहा है तो तुम्हें 3 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पूरी कर। सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती ग्रामर की, तो उसमें 2 दिन दे देना टाइम, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की शीट में काम करना, जैसे मान लो 8 सीट हुई है मान लो, तो 8 में से 6-7 छोड़ देना। जैसे आज की कोई शीट है तो यहां से शुरू कर दो। ये पीछे का जो शीट छूटा हुआ है ये कोई कंपलसरी नहीं है, इनको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जहां से भी हो रहा है छोड़ दो। यहां से शुरू करके आगे बढ़ जाओ। ग्रामर में क्या है कि जैसे एक ही वोकैब है, छूट गई है, सॉरी वोकैब में एक ही वोकैब है, सारी छूट गई है, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 1 वर्ड इतने हो गए हैं, छोड़ो 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 छोड़ो। क्या करना है, अब मैं बी से स्टार्ट करूंगा। सबसे बढ़िया मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है हर बच्चे के लिए कि अगर मान लो कोई ई पे भी आके आया ना, तो ई के बाद जितनी भी वो कैब है वहां से कर लो, इनको पीछे घूम के आके कर लेना बाद में। तो अभी बी से स्टार्ट करना, जहां से 1 वर्ड है वहां से स्टार्ट करना, जहां से ईडीएम पीछे का वो कैब में सारा छूट गया छोड़ दो, नहीं तो भुंदला जाओगे, परेशान हो जाओगे। आरसी की सीट्स में जहां से चल रहा है वहां से करो, और ग्रामर में बेसिक चल रहा है तो इसको तो कर लो कम से कम, क्योंकि इसमें कुछ ही क्लास है, इनको इंटू 2 में करके देख लेना अच्छे से, और आ जाएगा। मैंने बहुत डीप में समझा रखा है, ठीक है। चलो जी, तो आज मैंने एक डाउट ले लिया। अब हर दिन डाउट जो है, एक डाउट लिया करूंगा लास्ट में। राहुल सर की क्लास, चलो ये डाउट नहीं है, ये तो एक तो इन्फॉर्मेशन है, ये मैं दे देता हूं भाई। राहुल तेवतिया सर की क्लास इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि उनके, जैसे मेरा ये है ना दांत, तो एक दाढ़ होती है, अक्कल दाढ़ कहते हैं इसे। ये बचपन में आती है लेकिन किसी किसी के जवानी में आती है। तो ये दाढ़ इतना तंग कर देती है कि आदमी ना मुंह से बोल नहीं पाता। जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूँ खटाखट खटाखट, और अगर मान लो दर्द हो जाए ऐसे, फिर आदमी जब बोल ही नहीं पाएगा तो क्या ही पढ़ाएगा। अभी जब मैं इसकी कसम खा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई डिफेंड कर रहा हूं, इसकी कसम, ये तो सरस्वती है भाई मेरे लिए, झूठ नहीं बोल सकता। यहां हाथ रख दिया तो मतलब झूठ नहीं है, वो समझ जाना। तो सुबह में आया तो आते ही वो मुझे बाहर मिले। एक्चुअल में पता था मुझे, तो खैर पता ही है, अब मैं ऑफिस में ही रहता हूँ, आरडब्ल्यू ऑफिस में ही रहता हूँ मैं। यहां से पढ़ाने के बाद सीधा जाऊंगा उस वाले रूम में, हमारा रूम भी ऐसा है अंधेरे वाला, वहां पे पूरी टीम बैठी रहती है, काम कर रहे हैं वहां पे। मैं निकलता नहीं हूँ रात तक, क्लास लेने आता हूँ बस यहाँ पे, फिर वहां चला जाऊंगा, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर ऐसे चलता है बस, सब बंद है। तो मैं जैसे आया आज ऑफिस में तो मैंने नोटिस किया कि वो बाहर, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मुझे लगा कहीं घूमने जा रहे होंगे। तो कह रहे यार मैं दवाई लेने जा रहा हूँ और दिक्कत ज़्यादा ही कर रहा है, तो आप बच्चों से एक बार बता देना। मैंने कहा सर मैं बता दूंगा, तो शुक्र है तुमने मुझे याद दिलवा दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, और 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, ओके। जय हिंद सभी को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, लव यू।